194 तक हुआ था, 195 आगे उसके। ये लास्ट वीडियो है और SICI यहीं पे ख़त्म कर दूंगा मैं। लास्ट टॉपिक है इंस्टॉलमेंट, फिर उसके बाद ये SICI ख़त्म हो जाएगा। 195 से शुरू करते हैं, 194 तक हो चुका है। और अगर यही वीडियो पे लैंड कर रहे हो, यानी डायरेक्ट इस वीडियो पे आ रहे हो, तो फिर मेहरबानी करना एक कि इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, तब आना, क्योंकि ये डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहली वीडियो ज़रूर देखना। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट सीक्वेंस में है, ऊपर से 1 2 3 करके पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो वहाँ से देख लेना, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। रात के 2 बज रहा है और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और एक बात और बतानी है कि मेरा सिलेक्शन SSC CGL 2022 के जो अभी का रिज़ल्ट आया 13 तारीख को, उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के उसमें पोस्ट पे। बस अब इतनी बात थी, बाकी वीडियो प्ले करते हैं, चालू करते हैं। देखो, प्रतिवर्ष 4% की दर पर 2 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 1 रुपये का है। देखो 4% की रेट है और 2 साल का वो 2 साल की बात कर रहा है। तो मैंने बताया था कि प्रिंसिपल का जब हम रेट परसेंट निकालते हैं तो 1 साल का इंटरेस्ट आता है, और जब इसी का रेट परसेंट निकालते हैं यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकालते हैं, वही हमारा डिफरेंस आता है, ठीक है। यहाँ डिफरेंस 1 रुपये का दे रखा है, ये 4% है। 4% का फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/25। 4% को 1/25, लेकिन जब उल्टा जा रहे हैं, तो 25/1 करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका जब 25 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 25। जब इसको 4% को फ्रैक्शन में करेंगे 1/25, लेकिन जब उल्टा करेंगे तो 25/1, यानी फिर से 25 गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 625 रुपये प्रिंसिपल आ जाएगा। 625 यानी सी से चमक गई किस्मत, सी ऑप्शन होगा। अगला 196। देखो 2 साल के लिए प्रतिवर्ष 5% की निश्चित राशि पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, वही सेम सवाल है, कर लेते हैं। देखो इसको डायरेक्ट अगर करना चाहें तो 5% 1/20 होता है, यानी इसमें 2 बार 20 का गुना होगा। तो 2 बार 20 का गुना होगा तो 400 और 15 चौको 60, यानी कि 6000 रुपये आंसर आ जाएगा। सी से यहाँ की चमकी किस्मत, समझ गए। डायरेक्ट करना हो तो ऐसे कर सकते हो, यानी 5% को मैं लिख सकता था 1/20, लेकिन जब उल्टा जाऊंगा तो 20/1 करना पड़ेगा। इसका मतलब 15 है, 15 का 20 गुना करेंगे, 15 दूनी 30, यानी कि 300 आएगा। जब इसका फिर 20 गुना करेंगे तब आ जाएगा हमारा 6000 रुपया। सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इससे इसी तरीके से करना है, जो मैं पूरा करके ही दिखा देता हूँ। डिफरेंस 15 का है, 1/20, ठीक है। तो उल्टा जाएंगे तो 20 गुना करेंगे तो 15 दूनी 30, यानी 300 आ गया। 1 साल का इंटरेस्ट, यानी फिर से 1/20 किया था तब 300 आया, यानी 20/1 करना पड़ेगा, यानी 6000 रुपये प्रिंसिपल आ जाएगा। ये प्रिंसिपल होता है 1 साल का इंटरेस्ट, फिर ये डिफरेंस। समझ में आ रहा होगा, ये वाले बेस पे सवाल है, मतलब सेम यही फॉर्मूला है। अब अगला देखो, नेक्स्ट 2 सवाल, ये भी सेम ही सवाल है। इसको कैसे करना, देखो सेम टाइप का सवाल है। प्रतिवर्ष 8% की दर से 2 साल के लिए निश्चित राशि पर साधारण ब्याज और उसके बीच अंतर 16 रुपये है। 16 रुपये का अंतर है, इसका मतलब 8% कितना होता है मेरे भाई? 4% होता है 1/25। 4% होता है 1/25। 8 बनाने के लिए डबल कर देता हूँ दोनों तरफ, तो 2/25 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 2/25 करके 16 आया है, इंटरेस्ट आएगा। फिर 2/25 किया गया था प्रिंसिपल का, तो इंटरेस्ट आया, ठीक है। अब अपन उल्टा जा रहे हैं तो 25/2 करेंगे, 25/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 16 गुणे 25/2, यानी काट देता हूँ मैं, 2 8 16, 25 8 200, यानी आ जाएगा 200 रुपया। जब इसका हम 25/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 का 25/2 यानी कि 100, 2500 रुपया, यानी 20 है बजरंग बली। अब 198। 2 साल के लिए प्रतिवर्ष किस दर से यानी रेट पूछा है 1000 की राशि पर 2 साल का, यानी अंतर 10 रुपये का है। देखो 1000 रुपये से 10 रुपये बन रहा है, तो जाहिर सी बात है 10% का अंतर होगा। सीधे सी ऑप्शन, चमत्कार हो गया। समझ में आया कि नहीं? 2 साल की बात कर रहा है, 1000 की राशि है, 1000 रुपये 10% रेट बन रहा है, यानी कि सेम है, कोई डिजिट में चेंज नहीं हुआ, यानी कि इधर भी सिर्फ 0 कम हो रहा है। तो 0 कम तभी होगा जब एक बार 10% निकालेंगे तो 100 आएगा, 100 का 10% निकालेंगे 10 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करने की जरूरत है नहीं, करना चाहो तो कर सकते हो, मैं बता ही देता हूँ। 1000 है, इसका 10% निकालेंगे 100 आएगा, जब इसका 10% निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। यही डिफरेंस होता है 2 साल का।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 199। आनंद मनीषा से 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार लेता है। ठीक है, देखो आनंद मनीषा से 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार लेता है। वह उसी राशि को उसी दर पर और उतने ही समय के लिए सुनीता को चक्रवृद्धि ब्याज पर दे देता है। 2 साल के बाद उसको 2400 रुपये चक्रवृद्धि और 2000 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो ब्याज की दर बताओ। सेम ऐसा सवाल है, SICI का डिफरेंस बेस्ड सवाल है, 2 साल वाला। तो यानी 2 साल का, अब मुझे कैसे पता, देखो भाई 2 साल का मुझे CI दे रखा है और 2 साल का SI दे रखा है, तो हम यहाँ से डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, देखो होता क्या है कि प्रिंसिपल का जब रेट परसेंट निकालते हैं तो 1 साल का इंटरेस्ट आता है, और इसका जब हम रेट परसेंट निकालते हैं तो 2 साल का डिफरेंस आ जाता है SI और CI का। ठीक है, यहाँ से हमको डिफरेंस मिल रहा है 400 रुपये का। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 400 रुपये। अब मुझे किसी तरीके से 1 साल का इंटरेस्ट पता चल जाए तो इस इंटरेस्ट का कितना ये परसेंट है ये हम आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा ये कैसे निकलेगा? देखो ये निकलेगा यहाँ से साधारण ब्याज से। 2000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट है, और सिंपल इंटरेस्ट की खास बात होती है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है एवरी ईयर, यानी प्रत्येक साल का सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2000 रुपये है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 1000 रुपये, यानी यही 1000 रुपये हर साल सेम होगा, हर साल सेम होगा 1000 रुपया। ठीक है, यानी कि अगर 2 साल की बात करोगे तो 2000 रुपये बन जाएगा, 3 साल की बात करोगे तो 3000 बन जाएगा, 4 साल की बात करोगे तो 4000, यानी एक ही हजार जुड़ेगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट 1000 ही है 1 साल का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? आई 1000। अब मेरे भाई ये बताओ, अब मैं देख सकता हूँ 1000 में कोई भी डिजिट नहीं है, सिर्फ 0 है, 1 के अलावा और कोई डिजिट नहीं, और यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 4 तब आ सकता है जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सीधे सीधे हम यहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर इसका 40% निकालोगे 400 ही आएगा। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता तो 300 आता, तो 20 से करता तो 200 आता, 10 से करता तो 10 आता, लेकिन यहाँ 4 आना था इसलिए 40 से किया। ठीक है, आई थिंक समझ गया होगा। अगला देखो नेक्स्ट 200 नंबर। अनारकली चूहड़ जी को 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार लेती हैं, है ना। वह उसी राशि को उसी दर पर उतने ही समय के लिए चूहड़ जी को चक्रवृद्धि ब्याज पर दे देती है। ठीक है, 2 साल के बाद उसे इतना रुपये चक्रवृद्धि और इतना रुपये ब्याज सिंपल इंटरेस्ट मिला है, तो ब्याज की रेट बताना। से वही सवाल है, कहानी क्या लिखा उससे कोई मतलब नहीं होता, मेन चीज़ है ये मुद्दे की बात। ये तो देखो इंटरेस्ट कितने का आया? 0.80 रुपीज़ का, ये डिफरेंस आया, ये डिफरेंस आया, अंतर। अब 1 साल का ब्याज निकालना है, 2 साल का ब्याज इतना है, 1 साल का ब्याज 20 रुपये आएगा। अच्छा मेरे भाई, अगर मैं इस डेसिमल को भूल जाऊँ, इस डेसिमल इस जीरो मैं भूल जाता हूँ 1 सेकंड के लिए, तो मैं बस ये देखता हूँ यहाँ पे 8 लिखा है, 8 के अलावा और कोई डिजिट लिखा ही नहीं है। तो मेरे भाई जब हम 4 से गुणा करेंगे तभी 8 बन सकता है, 2 से गुणा करेंगे तो 4 बनेगा, तो ये होगा नहीं। ठीक है, 3 से गुणा करेंगे तो 6 बनेगा, ये भी नहीं होगा, 5 से गुणा करेंगे 10 बनेगा, ये भी नहीं होगा, 4 से गुणा करेंगे 8 बन जाएगा, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक तरीका है, डायरेक्ट ऐसे ही करना होता है एग्जाम में। अगर मान के चलो, अगर मान के चलो यहाँ पे ऐसे करते 0.80/220 × 100, तब तो बहुत समय लगने वाला है भाई। इस तरीके से कभी नहीं करना, इस तरीके से जहाँ कैलकुलेशन हो अवॉइड करो। बस ये थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस के साथ और इंक्रीमेंट होगा, मैं हर वीडियो में बताता भी जाऊँगा कैसे कैसे करना है, उसको बस फॉलो करते रहो, वैसे ही प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप नंबर आ जाएगा। देखो 201 नंबर। 2 साल के बाद इतना चक्रवृद्धि ब्याज है, इतना साधारण ब्याज है, ब्याज की दर बताना। आप तो शायद कर लिए होगी अब तक सवाल। देखो अब यहाँ से सीधे सीधे मैं डिफरेंस निकालूंगा तो आएगा कितना? 12.15 का। मैं नीचे लिखता हूँ ताकि 12.15 रुपये का ये डिफरेंस आ गया। 1 साल का ब्याज बनेगा 135 रुपया 1 साल का। अब ये देखना है कि ये कितना परसेंट है। ठीक है मेरे भाई, 10% तो मुझे नहीं दिख रहा, ये 10% तो 13.5 होता, तो 10% गया। ठीक, अच्छा हाँ, एक चीज़ हम अंदाजा ये मार सकते हैं, अगर ये 10% नहीं है तो 12% भी नहीं होगा, ये भी गया। ठीक, अब ये 2 ऑप्शन बचे। अभी भी मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, देखो कैसे। अगर मैं एक चीज़ देखता हूँ, अगर ये 10% निकालता तो 13.5, यानी लगभग इसके पास पहुँच रहा है, तो इसका मतलब है आंसर 10 नहीं है, लेकिन 10 के करीब है, और 10 के करीब 6 नहीं होगा, 10 के करीब 9 है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, और सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो कन्फ्यूजन है तो 9 से गुणा कर दो। मैं यहाँ पे देखो
अगर मैं 9% भी निकालता इसका तो मैं डेसिमल को भूल जाता थोड़ी देर के लिए, डेसिमल है ही नहीं। और डेसिमल का काम क्या होता है, जीरो को आगे पीछे किसका ना, ठीक है। तो जीरो से डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये जो डिजिट है 1 2 1 5 ये उतना ही रहेगा। डेसिमल चाहे यहाँ पे लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे कहीं भी लगाओ, डिजिट इतनी ही रहनी है, ठीक है। वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। बस मैं अगर 9% निकालना होता तो मैं यहाँ पे सीधे 9 से मल्टीप्लाई करता, 9 पचे 45, 5 4 आ गया 13 नवैया 13 नवैया 117 और 4 21, यानी 1 2 1 5। देखो सेम डिजिट का मुझे वो मिल गया, वैल्यू सेम डिजिट का मिल गया, मतलब इसका आंसर सी ही है, ठीक। अब वो बात की बात है कि डेसिमल कहाँ आएगा कहाँ नहीं, वैसे यहाँ तो सीधे सीधे दो संख्या बाद ही आएगा क्योंकि 100 के अलावा कोई नंबर नहीं है। फिर भी अगर मान लेते डेसिमल वाला भी यहाँ पे भी डेसिमल होता तो मैं उस डेसिमल को इग्नोर करता और 100 को इग्नोर करता, जीरो को इग्नोर करता। बस मैं डिजिट को देखता हूँ और डिजिट में ही मल्टीप्लाई करके बस जो डिजिट आ रहा है वही सेम डिजिट आंसर होता है। समझ के हो गए। अगला देखो, नेक्स्ट 202। प्रतिवर्ष की एक निश्चित दर पर एक साल के लिए धनराशि पर साधारण ब्याज 260 है। अच्छा हाँ, ध्यान देना यहाँ पे एक साल का ब्याज दे रखा है, एक साल के लिए धनराशि पर साधारण ब्याज इतना है, यानी एक साल का एसआई है। एसआई फॉर 1 ईयर कितना है 260 रुपया, और 2 साल के लिए सीआई दे रखा है, देखो यानी सीआई दे रखा है 2 ईयर का, कितना 540.80, ठीक है। तो रेट पूछा है तो मैं भी क्या करूँगा, एक साल का तो इंटरेस्ट दे रखा है 260, इस इंटरेस्ट पे अगर कोई रेट निकालना है तो ये आता है डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं, 2 साल का ब्याज इतना बन रहा है तो 2 साल का ब्याज आएगा 520, 2 साल का ब्याज कितना बनेगा, एसआई डबल होगा कि नहीं। अरे एक साल का 260 है तो 2 साल का 520, तो अंतर कितने का आ गया 20.80, 20.80, 80 छोड़ो 208 मानता हूँ मैं इसको, पॉइंट भी हटा दो, मैं 208 मान के चलता हूँ, ठीक है। 208 या 2080 मान लो, अरे नहीं 208 ही, 208, ठीक है। अगर मैं 26 में अगर मैं 10% निकालता हूँ तो 26 आएगा, ये तो होगा नहीं, ठीक है। अगर 8 निकालता हूँ तो 8 छंग 48, यानी 6 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 मिलेगा, तो यानी यही आंसर है। 6 में 6 से गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 मिलेगा, 4 में 6 से गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 मिलेगा, इसलिए ये भी गया ये भी गया। लेकिन 8 में 6 से गुणा करेंगे तो 8 मिल जाएगा, ठीक है। और 26 अट्ठे 208 होता भी है। दो सौ तीन, एक निश्चित राशि पर 3 साल में साधारण ब्याज इतना है, यदि यह 2 साल में ब्याज इतना चक्रवृद्धि अर्जित करता है तो राशि उतना है। सेम है, बस फर्क क्या है, 3 साल में साधारण ब्याज इतना है तो भाई 3 साल में साधारण ब्याज जो है हम इसको 2 साल का बना लेंगे। अगर 3 साल का एसआई 540 रुपया है तो 1 साल का एसआई कितना होगा 180 रुपया, है ना। 18 36 54, 18 का 3 गुना है 540, 180 का 3 गुना, तो 2 साल का एसआई हमको मतलब है, तो 2 साल का एसआई कितना हो जाएगा 360 रुपया। और 2 साल का सीआई कितना है मेरे भाई, 2 साल का सीआई कितना है 376.20, डिफरेंस कितने का आ गया वो देख लो, 16.20 रुपये का अंतर आया, 16.20, यानी 16.20 रुपया। और यहाँ पे लिखा रहता है 1 साल का इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट 180 रुपया है। अब ये देखो कितना परसेंट है, अगर मैं इसको भी देखूँ तो डेसिमल हटा दिया, ठीक, इस जीरो को भी हटा दो। अब अगर 8 में कितने से गुणा करें कि 2 बनेगा, अगर मैं 6 से गुणा करता हूँ तो बनेगा नहीं, 8 छंग 48, ये से गुणा करेंगे 18 थे 16 पॉइंट, अच्छा सॉरी, इसमें निश्चित राशि यानी प्रिंसिपल पूछा था, है ना, प्रिंसिपल पूछा है। वैसे तो 18 नवैया 162 तो 9% है ही है, 18 नवैया 162 होता है तो 9% हुआ ही है, 9%, ठीक। अब ये किस चीज़ का 9% है, यानी यहाँ पे जो प्रिंसिपल है उसमें 9% से गुणा किया तो भी तो 180 आया। देखो यहाँ पे वैसे भी निकाल लो यार, नहीं निकालना चाहो तो देखो एक चीज़ देख सकते हो, 16 नवैया 118 के आसपास नहीं बनेगा, ठीक है। 16 नवैया 144 होता है, लेकिन यहाँ 180 है, होगा ही नहीं। 2000 का निकालेंगे तो 9 दूनी 18 बन रहा है, यानी ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस ये देखा 9 का 2 से गुणा किया तो 18 बन गया पूरा, ठीक। इसीलिए 21 का गुणा करोगे 189 बनेगा, गलत हो जाएगा। 18 नवैया 162 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सिर्फ ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 204,
ब्याज की दर क्या होगी यदि किसी राशि पे तीसरे वर्ष का, देखो इसमें यहाँ पे ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ लिखा है तीसरे वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज इतना है। इस लाइन का मतलब अगर समझ गए तो सवाल बन जाएगा, और ये ऐसे ही घुमाता है सवाल। देखो अगर मैं बोलता हूँ कि तीसरे, या तीसरे छोड़ो, मैं बोलता हूँ कि पांचवें वर्ष में साधारण ब्याज, या पांचवें वर्ष में एसआई, ठीक, ये मेरा 100 रुपया है। सब बात समझना। अगर मैं बोलता हूँ पांचवें वर्ष में एसआई 100 रुपया है, ठीक, अगर मैं यहीं पे लिखता हूँ पांचवें वर्ष तक या पांचवें वर्ष का, ठीक है, या पांचवें वर्ष तक एसआई 100 रुपये है, तो इन दोनों बात में अंतर है कि नहीं है? बताओ, दोनों बात में अंतर है। ये पांचवें वर्ष में एसआई का मतलब ये हो गया कि पांचवें साल जो इंटरेस्ट मिला वो 100 रुपये का मिला है, ठीक। और इसमें कह रहा है कि पांचवें वर्ष तक एसआई, यानी अब तक, शुरू से अब तक, इसमें बात हो रही शुरू से अब तक हमको 100 ही रुपये मिला है, और इसमें क्या कह रहा है कि पांचवें वर्ष में हमको 100 रुपये मिला है, ठीक है। दोनों में अंतर है। इसका मतलब ये है कि ये वाली लाइन कह रही है हर साल हमको 100 रुपये मिलता है, और इसीलिए हमको पांचवें वर्ष भी 100 ही रुपये मिला है, क्योंकि एसआई हर साल का सेम होता है। और यहाँ पे क्या है कि पांचवें वर्ष तक एसआई 100 रुपया है। इसका मतलब ये कि हर साल 100 रुपये नहीं मिलता है, एक साल में 20 रुपये मिलता है, एक साल में 20 रुपये मिलता है। इस तरह करते करते पांचवा साल आया तो मुझे 100 रुपये मिला। लेकिन इस लाइन का मतलब ये हो गया कि हर साल 100 ही रुपये मिलता है, इसीलिए पांचवें साल भी 100 ही रुपये मिला है। बस इसी लाइन का यहाँ पे यूज है। तीसरे वर्ष में अर्जित ब्याज इतना है। यहाँ पे गलती ये होती है कि तीसरे वर्ष का है तो सवाल जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद 3 साल का इतना है तो 1 साल का निकालते हैं तो फ्रैक्शन में आ जाता है। ये तो गड़बड़ होती है, और ये 3 से घटेगा भी नहीं, ठीक है। अगर मैं कहूँ 3 साल का एसआई, 3 साल का एसआई हमारा 1750 रुपया है, तो क्या ये 2 साल का एसआई नहीं होगा? क्या ये यही 2 साल का भी एसआई होगा, यही 1 साल का भी एसआई होगा, यही 50 साल का भी एसआई होगा, क्योंकि एसआई हर साल का समान होता है, ठीक। तो यहाँ 3 की जगह 13 साल भी कर देता है ये, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये 1 साल का एसआई है, 1 साल का एसआई है बोल सकते। तीसरे साल का एसआई है, मतलब है कि हर साल इतना ही एसआई बढ़ रहा है, इसका मतलब पहले साल का भी एसआई इतना है, तो 2 साल तक एसआई कितना हो जाएगा? 2 साल तक एसआई कितना हो जाएगा? इसका डबल, 17 का डबल 34, और ये 3500, 2 साल का एसआई हो जाएगा 3500। और यहाँ से 2 साल का सीआई दे ही रखा है, 2 साल का सीआई दे ही रखा है, कितना? 36 22.5, डिफरेंस निकाल लो कितने का आ गया? 122.5, ठीक है। और ये ऊपर लिखा रहता है 1 साल का इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट दिया ये 1750। अब बताओ ये कितना परसेंट है? अगर मैं देखता हूँ 9%, सॉरी अगर मैं देखता हूँ 10%, तो इसका 10% करेंगे 175 आएगा, 122 तो आएगा नहीं, तो ये गलत, ठीक। अब एक चीज़ और ध्यान दे सकते हो, अगर मैं 175 है 10% निकालता हूँ तो 175 आएगा, यानी 10% से कई सारी वैल्यू कम है, यानी 10% के आसपास नहीं भटक रहा है। समझ में आया कि नहीं? अगर मैं इसका 10% निकालूंगा तो इसका 10% आएगा 1700, यानी 175, इसका 10% आएगा 175, 175 यहाँ तो 122 है, यानी कि बहुत ज़्यादा गैप है, 50 नंबर का गैप है। 50 नंबर का गैप यानी 10% के आसपास वाला आंसर नहीं होगा, इसका मतलब 9% भी हमारा आंसर नहीं होगा, और 90% तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो बचा क्या? 7, यानी यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। समझ गए होगे? और अगर डाउट है तो 7% इसका निकाल दो। 7% कितना होगा? 1750 का 7 गुना कर दो, 7 बचे 35, 5 3 आएगा, 17 7 119, और 3 122, 122 5 है कि नहीं है? ठीक। अब क्लियर? डी आ जाएगा। दीदी तेरा देवर दीवाना। 205 नंबर देखो भाई, 2 साल के लिए 10% की दर से सीआई और एसआई के बीच का डिफरेंस 28 रुपया है जब सालाना चक्रवृद्धि ब्याज है। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो दोनों ब्याज में कितना अंतर होगा? थोड़ा सा इसमें अंतर आ जाएगा, थोड़ा सा, क्योंकि जब अर्धवार्षिक लेंगे तो 10% की जगह हमको लेना पड़ेगा 5%, ठीक है।
और साल तो 2 ही साल का है, तो 2 साल में 5% कितनी बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 महीना करेंगे तो 4 बार में 2 साल होगा। तो इसको पहले मर्ज करना पड़ेगा, पहले परसेंटेज से, फ्रैक्शन से। अगर मैं इसको मर्ज करता हूँ तो ये आएगा 10.25 और ये आएगा 10.25। फॉर्मूला से कर रहा हूँ, a+b+ab/100 वाले से। ठीक है, यहाँ पे 5 रखो, 5 + 5 + 5 × 5/100 सॉल्व करोगे तो आएगा 10.25। ठीक, अब इसी फॉर्मूले में मैं a की जगह पे 10.25, b की जगह पे 10.25, अब फिर से इन दोनों को मर्ज करता हूँ तो फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, 20.50 + 10/25 का स्क्वायर। तो अगर मैं 10/25 का स्क्वायर निकालता हूँ तो देखो कितना आएगा, 25 का स्क्वायर निकालेंगे 625, यानी 25 आएगा, 6 बचेगा बाहर, 25 का डबल 50, 101,056। ठीक है, तो यह आ जाएगा 105625, ये हमारा स्क्वायर बनेगा। इसका स्क्वायर कर लेना। ठीक है, मैं इसी वीडियो में अपना स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालने का लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना सीख लेना, आराम से सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये कितना आएगा 105625, यानी कि पहले कितना डेसिमल था, 2 जीरो था, तो यानी 4 जीरो होगा, और 4 के बाद ये 100 वाला 2 जीरो और, यानी कि 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा इसमें। तो अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 21.55% का CI आएगा अपना। 6 महीने कंपाउंड करेंगे और 2 साल तक, ये हमारा बनेगा परसेंटेज में CI। और 2 साल का 10% के हिसाब से SI बनेगा 20%, SI बनेगा 20% का। ठीक, अंतर यहाँ से पता चल रहा है 1.55%, 1.55% का डिफरेंस आ गया। ठीक है, यही डिफरेंस पूछा था, ये तो परसेंटेज में है लेकिन पैसे में पूछा है, तो पैसे के लिए हमको प्रिंसिपल चाहिए, तो प्रिंसिपल निकाल लेते हैं यहाँ से। देखो, यहाँ से प्रिंसिपल निकालते हैं। अगर डिफरेंस 28 रुपये का है, अगर डिफरेंस 2 साल का 28 रुपये का है और 10% की रेट है, तो यानी कि 10% की रेट यानी 1/10 किया गया होगा, जब उल्टा करेंगे तो 10 गुना होगा, यानी 280, और फिर इसका 10 गुना करेंगे तो 2800। यही हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये प्रिंसिपल है। ठीक है, तो यानी प्रिंसिपल है 2800। इस चीज़ का हमें निकालना था 1.55, मैं पॉइंट हटा ही देता हूँ, छोड़ो। ठीक, मैं पॉइंट हटा देता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, अगर अवॉइड करना चाहूँ कैलकुलेशन तो अवॉइड भी कर सकता हूँ। देखो कैसे, डिजिटल सम लगा कर, वैसे मल्टीप्लाई करके भी दिखा देता हूँ। 100% मल्टीप्लाई वाली भी वीडियो देख लेना मेरे भाई लोग। देखो 8 × 45 का 0 4 आएगा, 8 × 45 4 44 4 और 5 दूनी 10, यानी 54 का 4 आएगा, बचेगा 5, 8 × 9 8 और 10 18 और 5 3। ठीक है, 3 4 1 है ना, 2 1 9 2 1 नहीं, 2 1 9 2 और 2 4, यानी 4 3 4 0 के आसपास, यानी 4 3 4 0, यानी C ऑप्शन आ जाएगा हमारा आंसर, C। देखो 206 नंबर, ये बच्चा वाला सवाल आ गया। 960 रुपये की राशि है, 2 साल के लिए 12% की दर से SI/CI का डिफरेंस पूछा है। 960 रुपया है, 960 है, इसका 12% निकालेंगे तो 1 साल का इंटरेस्ट आएगा, और इस 1 साल का इंटरेस्ट पे 12% का रेट निकालेंगे, यही डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ, 3 8 9 4 6 ये आ रहा है, 4 ये नहीं आ रहा है, 2 4 6 10 नहीं, ए ऑप्शन आ जाएगा, सीधे सीधे ए ऑप्शन, डायरेक्ट ए ऑप्शन मार सकते हो। देखो ये मैंने कैसे ए ऑप्शन बता दिया। देखो एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिखी कि 960 में 3 आ रहा है, ठीक, और ये 12 में भी 3 आ रहा है, इस 12 में भी 3 आ रहा है, ठीक, और ये 12 कटेगा है नहीं, कोई ऐसा नंबर में डिवाइड तो कर नहीं रहा, डिवाइड सिर्फ 100 से हो रहा है, क्योंकि परसेंटेज है, परसेंटेज जाएंगे 100 लगेगा, 100 से जब डिवाइड करेंगे तो डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे। अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा तो 96 है तो 96 ही रहेगा, डेसिमल आगे पीछे हो सकता है, जीरो कम ज़्यादा हो सकता है, डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर यहाँ 12 में 3 आ रहा है, यहाँ भी 12 में 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंस में आंसर 9 से कटेगा।
यहाँ अगर 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आंसर में 9 से डिविजिबल वाला आंसर होगा। तो मैंने ये देखा कि ये 9 से कट रहा है, 8 1 9 4 2 6 3 9, 9 से ही कट रहा है, ये डिविजिबल 9 से है। लेकिन ये 9 से है, ये नहीं है, ये 9 से है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन था ए, जो 9 से डिविजिबल था, इसलिए हमारा ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ से बस ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, बस मैं ये 12 देखता, 12 2 बार है, बस 12 2 बार है, तो बस मैं 3 9 का मल्टीपल ढूंढ करके ए मार देता। ठीक है, समझ गए होगे। देखो नेक्स्ट, अब ये 3 साल का डिफरेंस वाला सवाल है। 3 साल का डिफरेंस वाला भी बताया है। 3 साल का डिफरेंस कैसे निकालता है? प्रिंसिपल का जब रेट परसेंट निकालते हैं तो 1 साल का हमारा इंटरेस्ट आता है। जब इसका रेट परसेंट निकालेंगे तो 2 साल का इंटरेस्ट आएगा। जब इसका रेट निकालेंगे तो 3 साल का इंटरेस्ट आता है। बस यहाँ डिफरेंस नहीं लिखा मैंने, इंटरेस्ट लिखा है, ध्यान से देखो। ठीक है, तो डिफरेंस कैसे निकलेगा मेरे भाई? डिफरेंस निकलेगा इस चीज़ को 3 गुना करके, इस चीज़ को 3 गुना करके I3 जोड़ दो, ये नीचे वाले को यहाँ से 3 गुना करेंगे और इसको जोड़ देंगे। ठीक, ये आ गया हमारा डिफरेंस। ठीक है, लेकिन मेरे पास एक और तरकीब है, इसको लगाने से पहले वो तरकीब लगा लेना। अगर 90% केस में वो काम करेगा, 90% काम करेगा। ठीक है, नहीं करेगा तो ये वाला मेथड हमेशा काम करेगा, ये कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर पहली बार में रिस्क लेना चाह रहे हो तो जो मैं अब बताने जा रहा हूँ उसको लगा लेना। जैसे इसको लिखा है 36.60, ये डिफरेंस है। अपने को यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो डिफरेंस है ये 3 बार सेम इंटरेस्ट में टूटा है और 1 बार अलग इंटरेस्ट में टूटा है। ठीक है, ये 3 बार सेम इंटरेस्ट में टूटा है और 1 बार अलग इंटरेस्ट में टूटा है। ठीक, और दूसरी बात ये देखना है कि ये जो I2 है, इसी I2 का R% I3 आना चाहिए, यानी कि जो ये टूटा हुआ है हिस्सा इंटरेस्ट वो इसका रेट परसेंट है, यानी इसका अगर मैं I2 का 5% निकालूंगा तो I3 आना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें देखो यहाँ पे पॉइंट वाली जितनी भी वैल्यू उसको अलग कर दिया मैंने, 0.60 को मैंने अलग कर दिया। ठीक, अब जो 36 नंबर बचा 36, इसको मुझे 3 सेम डिफरेंस में तोड़ना है, तो 3 से मैं डिवाइड कर देता हूँ तो एक का आ जाएगा 18। ठीक, 3 सेम डिफरेंस में ये टूट गया और यहाँ पे आ गया 0.60, जब सबको जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक, अब मैं देखता हूँ क्या ये 18, क्या ये 18 कितना परसेंट है? 5% है। 5% निकालेंगे तो I3 आएगा। क्या मैं इसका 5% निकालूंगा तो 0.60 आएगा, तो 18 पंचे नहीं 18। ठीक है, नहीं 18 नहीं आएगा यार, 18 36 54, ये 18 नहीं आएगा, ये आएगा 12, ये 12 आएगा, 12 आएगा। क्या है 12 का 5%? ये 0.60 है तो है, बिल्कुल है, 12 पंचे 60 होता है, ये 60 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब I2 हमें पता चल गया ये 12 है। निकालना क्या था? मूलधन। तो ये 5% है, 5% मतलब 1/20 किया गया है, तो इसका 20 गुना कर दो, 12 दूनी 24 है, 240 आएगा। जब इसका 20 गुना करेंगे तो 4800, यानी कि डी ऑप्शन आ जाएगा। D4 दर्द ही दर्द है। अब देखो SICI अब खत्म हो गया। अब SICI का एकदम लास्ट टॉपिक बचा है, इंस्टॉलमेंट। अब वो बता देता हूँ मैं। इंस्टॉलमेंट हिंदी में बोलते हैं इसको किस्त, किस्त, किस्त। ठीक, अब ये किस्त 2 टाइप की होती है। कौन सी? एक होती है हमारी इक्वल इंस्टॉलमेंट, इक्वल इंस्टॉलमेंट, एक होती है अनइक्वल इंस्टॉलमेंट। देखो, इक्वल इंस्टॉलमेंट क्या है कि हर साल हम समान पैसा देते हैं। अनइक्वल इंस्टॉलमेंट क्या है कि हर साल पैसा बदल जाता है, यानी मान लो कभी 1000 दिए, कभी 1600 दे दिए, कभी 1500 दे दिए। लेकिन इक्वल इंस्टॉलमेंट मान लो 1000 रुपये है तो हर बार 1000 ही रुपये दे रहे हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, अब इसमें 2 टाइप के सवाल अपने एग्जाम में अनइक्वल इंस्टॉलमेंट से सवाल नहीं आता, सिर्फ इससे आता है, इक्वल इंस्टॉलमेंट से। ठीक, अब ये इक्वल इंस्टॉलमेंट में 2 तरीके के होते हैं, एक SI पे इंस्टॉलमेंट निकाला जाता है इंस्टॉलमेंट, और एक CI पे इंस्टॉलमेंट निकाला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही टाइप के सवाल आते हैं अपने में। तो मैं पहले SI पे इंस्टॉलमेंट कैसे निकलते हैं वो बताने जा रहा हूँ। इंस्टॉलमेंट इन SI, देखो
SI निकलता कैसे पहले बताओ। अगर मान लेते कोई प्रिंसिपल है, कोई प्रिंसिपल P रुपीज़ है, ठीक, रेट R% है और टाइम T है, ठीक है। अगर मैं पूछता हूँ SI कितना बनेगा, अगर T समय के लिए कोई पैसा लिया है तो 1 साल पे R%, तो T साल पे T इंटू R%, T इंटू R ही तो पड़ेगा। अगर 1 साल पे R% ब्याज बनता है तो T समय के लिए T इंटू R% बनता है। ये SI परसेंटेज आ गया। SI रुपीज़ में कितना होगा, रुपीज़ में निकालने के लिए ये वाली चीज़ प्रिंसिपल का कितना है वो निकालते हैं, तो प्रिंसिपल का R% इंटू T, इसी यही चीज़ को प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो SI रुपीज़ आ जाएगा। इस परसेंटेज को हटाएंगे तो यहाँ पे हम 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा बना प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम बटे 100 SI इन रुपीज़, ठीक। अब मेरे भाई एक चीज़ अगर मैं समझाना चाहता हूँ, देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मान लो यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो गई, क्योंकि यहाँ पे मैं मान लेता हूँ इंस्टॉलमेंट जो है X है, ये एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। जब ये हम प्रिंसिपल पे निकालते हैं तब की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इंस्टॉलमेंट ले लेंगे तो जो किस्त होगा, अब वो जो हमारे पास बचा हुआ किस्त होगा, अब वो एक तरीके से प्रिंसिपल की तरह काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। जैसे समझो, अगर मैं मान लेता हूँ लेट X बड़ा X रुपीज़ इंस्टॉलमेंट है, X रुपीज़ हमारा इंस्टॉलमेंट है और R% हमारा रेट है, ये रेट है, और P रुपीज़ हमारा प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, ठीक, और T हमारा टाइम है, T ईयर टाइम है, ठीक। अगर मैं पूछता हूँ कि अमाउंट कितना हुआ, तो क्या जवाब दोगे। तो देखो अमाउंट कितना हुआ कैसे पता, पहले तो ये बताओ कि टाइम मान लेते मैं N ईयर में समय मान लेता हूँ। तो अगर कितना पैसा हमने दिया है ये देखो, इंस्टॉलमेंट हम हर साल X रुपये दे रहे हैं, हर साल कितना दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पर ईयर होता है, इंस्टॉलमेंट पर ईयर। अगर हम 1 साल में X रुपीज़ दे रहे हैं तो N साल में NX रुपये दे चुके होंगे, ठीक है, N साल में NX रुपीज़ दे चुके होंगे, ठीक। फिर उसके बाद जो पैसा हमारा X बचा है, इस पे ब्याज भी तो लगेगा, तो ब्याज कितना लगेगा, R इंटू T बटे 100, क्योंकि SI पे निकालना है, ठीक। और ये T क्या है, N टाइम का है, सॉरी T 1 से लेके N ईयर तक जाएगा, तो ये तो 1 साल के लिए हो गया। अगले साल के लिए कितना होगा, फिर से इतना ही, क्योंकि ना तो ये बदलेगा ना ये बदलेगा। अब यहाँ पे आ जाएगा कितना, T2, ठीक। फिर उसके बाद ये चलता जाएगा। हाँ, एक चीज़ इसमें और बताने वाली है, जिस साल हम पैसा लेते हैं उस साल का कोई भी ब्याज नहीं बनता है। जिस साल का हम पैसा लेते हैं उस साल का कोई किस्त नहीं होता, यानी कि हम उससे 1 साल आगे से किस्त देना शुरू करते हैं। जैसे मान लो कि हमने इस महीने लोन लिया है, तो हमारा किस्त अगले महीने से शुरू होगा, ना कि इस महीने से, ठीक है। तो अगर मैं देखना चाहूँ तो ये पूरा आगे तक जाएगा, X इंटू R इंटू T N बाई 100, ये पूरा आगे तक जाएगा, ठीक है, N टाइम तक, जितने समय के लिए पैसा लिया हुआ उतना समय के लिए ब्याज बनेगा। और ये इतना हमारा प्रिंसिपल बना, यही सब जोड़ोगे तो अमाउंट आएगा। अब सब में XR बटे 100 कॉमन आएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, X इंटू R बटे 100, और ये आ जाएगा कितना, TN से लेके यानी TN लिखो चाहे N-1 से, क्योंकि 1 साल कम करा जाता है, जितने साल के लिए पैसा लिया जाता है उतने साल का किस्त नहीं बनता है, उससे एक कम साल का किस्त बनता है। अगर मैंने 4 साल के लिए पैसा लिया है तो हमको 3 किस्त जमा करनी पड़ेगी, 3 इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। अगर हमने 5 साल के लिए पैसा लिया है तो हमको 4 इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, ठीक है, एक हमेशा कम रहता है। तो अगर हमने N साल के लिए लिया है तो TN-1 तक होगा, ये TN-1 प्लस TN-2 TN-3, ये यहाँ 1 तक ही जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा अमाउंट के बराबर। ये हमारा पूरा जनरलाइज फॉर्मूला है SI का, SI इंस्टॉलमेंट का, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेके इसको समझाता हूँ। वैसे ये वाली बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके लिख लेना। जितने साल के लिए पैसा लिया जाता है उससे एक कम साल का इंस्टॉलमेंट देते हैं, ठीक। मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ, एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा।
लेते हैं, मान लेते हैं कि 4 साल का समय, 4 साल का बराबर किस्त है, 4 साल का बराबर किस्त है, इक्वल किस्त है, और इंस्टॉलमेंट हमें निकालना है। ठीक है, रेट 10% है, प्रिंसिपल 1000 रुपये मान लेता हूँ मैं। ठीक, प्रिंसिपल 1000 रुपये मान लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, अमाउंट बराबर n इंटू एक्स, यानी कि n क्या था 4, x क्या है हमारा, x ही है, इंस्टॉलमेंट 1 साल का, तो 4 किस्त बनेगी, एक किस्त में x रुपये बन रहा है, तो 4 साल में 4x, यानी एक साल में x रुपीज़ इंस्टॉलमेंट बन रहा है, तो 4 साल में तो 4x बनेगा। फिर x पे हमारा रेट लगेगा, रेट कितने का है, 10% का है, तो 10%, 10/100, और यहाँ पे कितना लिखते हैं हम, अगर 4 साल का है तो किस्त शुरू होगी 3 साल से, 3 साल का लगेगा, फिर 2 साल का, फिर 1 साल का, बस। ठीक है, मैंने डायरेक्टली जोड़ दिया इसमें। तो ये अमाउंट कितना आएगा, पहले ये बताओ अमाउंट कितना आएगा, अगर 1 साल का 10% है तो 4 साल का 40% इंटरेस्ट आएगा, तो इसका 40% निकालोगे तो 100 आएगा। ठीक, इसका मतलब है, सॉरी 400 आएगा, और वैसे भी मैं सीधे सीधे लिख ही देता हूँ, यानी 1000 आया, 1000 का 40% बढ़ जाएगा। ठीक, तब तो अमाउंट आएगा, 40% बढ़ने का मतलब 7/5 गुना। ठीक, अरे नहीं समझे, देखो 4 साल के लिए है 10% की रेट से, ये 1 साल का रेट है, तो ये SI आया हमारा 40%, और 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, 2/5। ये 2/5 40% का होता है, लेकिन हमें 4 साल में पैसा बढ़ेगा तो 5 में 2 और जुड़ जाएगा, यानी 7/5 गुना हो जाएगा पैसा प्रिंसिपल का। ठीक, ये अमाउंट आ गया अपना अमाउंट। अब देखो ये वाला 0 ये गया, 4x प्लस 3 5 6 6x/10, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना देगा, 46, 46x/10, 1000 इंटू 7/5, ये काट दो, 2 से बाद में गया, ये 7 से कर गया, 6 बाद में, 7 6 42 होता है, गड़बड़ हो रहा है, 2 से काटो इसको, 2 दूनी 4, 2 3 6 30 आ रहा है। अच्छा, मैंने अपने आप से वैल्यू ली थी, इसलिए गड़बड़ हो रहा है, मैंने अपने आप से वैल्यू ली थी, बाकी इसको काटोगे तो x आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अब क्वेश्चन कराते हैं। उससे पहले एक और बात, असाइन इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए बस एक ही चीज़ ध्यान रखना, असाइन इंस्टॉलमेंट यहाँ पे लिखा जाता है अमाउंट, ये बराबर होता है n इंटू एक्स, n यानी कि जितने साल के लिए कहा जा रहा है, n टाइम है, n जो है टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और x हमारा 1 साल का इंस्टॉलमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 साल का इंस्टॉलमेंट। ठीक, प्लस x इंटू आर इंटू जितना भी समय कह रहा है उससे एक कम लेके जोड़ते जाओ, बटे में 100, यही हमारा SI इंस्टॉलमेंट निकालने का एक ही फॉर्मूला मात्र है। अब देखो इंस्टॉलमेंट का पहला सवाल, इससे थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। और देखो, अजय ने अपने मित्र विजय को इतना रुपया उधार लिए और प्रतिवर्ष 5% की दर से 4 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान करने का वादा किया, सालाना कितना भुगतान करेगा। तो देखो एक चीज मैंने बताया था, अमाउंट बराबर NX प्लस x इंटू आर इंटू टी वाला n-1 प्लस n-2, ये 8 बताया, 1 तक, बटे में 100। ठीक है, तो अमाउंट कितना है ये यहाँ पे लिखते हैं, अगर 5% की रेट है, 4 बराबर किस्त में जमा किया तो 20% हो जाएगा, 5 को 20% SI में। ठीक, तो अगर 20% हो रहा है तो 20% बढ़ जाएगा, तो ये जो भी पैसा है हमारा 5375, इसका 20% बढ़ जाएगा, यानी 6/5 हो जाएगा, ये बराबर में यहाँ पे 4x हो जाएगा, 1 साल का इंस्टॉलमेंट x है, n की जगह 4 दे रखा है, 4 हो जाएगा, प्लस 1 साल का इंस्टॉलमेंट r दे ही रखा है, 5% है, 5/100, और 4 बार के लिए लिया गया है, तो 4 से 1 कम, 4 साल के लिए है तो 3 ही किस्त जमा होगी, तो 3 2 1, इसी को सॉल्व कर लो, x आ जाएगा। अगर मैं जोड़ता हूँ 3 5 6, 6 पंचे 30, यानी कि ऊपर आ जाएगा 30 में से 1 0 कट जाएगा। ठीक, तो 40 और 3 43x आएगा, 43x/10, यहाँ आएगा 5375 इंटू 6/5। अगर मैं 5 से काटता हूँ ये 2 बार में जाएगा, और 43 से काटता हूँ तो कितनी बार में जाएगा, 1 बार में, तो ये गया, और 3 5 बार में जाएगा, 6 दूनी या 15 छक्का 90, 9 दूनी 18, ओके 105 आएगा, 43 105 आएगा सर।
हाँ 105 आएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी कैलकुलेशन में, 105 आएगा। 43 एकदम 43, 10 बचेगा, 10 जीरो उतारेंगे 100, हाँ ठीक है। अच्छे तो नहीं, 12 12 5 60, ये 1260, फिर गड़बड़ हो गई। कैलकुलेशन देखिए जरा सही कर रहे हैं। अजय ने अपने मित्र विजय को इतना रुपये उधार लिए और 5%। अजय ने अपने मित्र विजय से 5375 रुपया, 5375 ही था, देखिए जरा 5375 रुपया 5% की दर से 4 वार्षिक किस्तों में उन्हें भुगतान करने का वादा किया। अजय का सालाना पूछा है, ठीक है सही तो है। तो 5375 रुपये उधार लिया है, 5 को 20%, 20 मान लो कि 6/5 होगा, 4x प्लस 4 3 2 1 3 5 6 6 पंचे 30%, 30 यानी कि कटेगा 40 3 43, 10 दो बार में गया 43 घट गया, एक बार में जाएगा 107, जीरो उतारेंगे तो ये 5 बार में नहीं जाएगा यार, 9 बार में जाएगा, 9 तरीके 27, अब सही है। ठीक, ये पहले एक बार में 43, ये हो जाएगा 107, फिर 19 12, गड़बड़ हो गया। देखो भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है और कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट तो यही है बस। 43 से काटोगे 43 एकदम 43, बचेगा कितना 10 यानी 107, 2 बार में जाएगा, फिर 5 बार में जाएगा 125, ठीक 107 आएगा, फिर 2 बार में जाएगा 84 86, बचेगा 8 2 10 215, 3 5 बार में जाएगा, हाँ 5 बार में जाएगा 125, सही है। अब देखो 125 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 250, और 250 का 6 गुना, 250 का 6 गुना, 25 छंके 150, यानी 1500 रुपये हमारा किस्त आएगा। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। 209, 208 नहीं समझ में आया होगा, 209 समझ लो। देखो एक साहूकार ने अपने ग्राहक में से एक को 2800 रुपये दिया, उनके ग्राहक ने 5 बराबर किस्तों में पैसा वापस देने का फैसला किया। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% है तो ग्राहक ने सालाना कितनी रकम मिलेगी, इसका मतलब वो पूछ रहा है कितनी इंस्टॉलमेंट मिलेगी हर बार उसको, ठीक है। सेम वही अमाउंट बराबर, अमाउंट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट। अगर 5 बराबर किस्त है, रेट है 10% का, तो 50% होगा, तो 2800 रुपया है, 2800 का 50% यानी 1400 बनेगा, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा 8 4 12 2 3 4 4200 रुपया, ठीक है। 4200 रुपये हमारा अमाउंट बन जाएगा। करने को तो मैं यहाँ से 50% आ ही रहा है, तो उसका 3/2 भी गुना कर सकता था, इसका 3/2 करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, यही आ जाएगा। तो सीधे सीधे 50% आराम से निकल ही रहा है, 1400 जोड़ दो, ये अमाउंट आ जाएगा 4200, ठीक है। ये 4200 बराबर में 5 बराबर किस्त है, एक किस्त का x रुपये है तो 5 के लिए 5 आ जाएगा, फिर x किस्त पे ही रेट लगेगा, रेट कितने का लगेगा 10% का है 10, और 5 किस्त है यानी 5 साल के लिए है, हर साल 1 साल छोड़ करके किस्त जमा होती है, यानी 4 से जमा होगी, 4 3 2 1 बट्टे में 100। अब ये जोड़ लेते हैं, 4 3 7 2 9 1 10, 10 ये भी आ गया, 100 से 100 पूरा कर जाएगा, ठीक है। तो x बचेगा, x और 5x 6x बचेगा, 6x को 4200 से भाग करेंगे 700 रुपये आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ये कट जाएगा 700 7 बार में। देखो 210 नंबर, 210 में थोड़ा सा समझने वाली बात क्या है, वह सालाना किस्त की राशि जो 5% की साधारण ब्याज की दर से 3 साल में इतना दे का निर्माण करेगी। मेरे भाई अभी तक तो हम पैसा देखे थे, अभी तक जो हम पैसा देखे थे वो या तो प्रिंसिपल था, ठीक, या तो वो इंटरेस्ट था, या तो वो अमाउंट था, इसके अलावा और कोई पैसा था ही नहीं ना, होता है एक, है ना, यानी इन्हीं को किसी न किसी रूप में देगा, ठीक है। बस नाम घुमा फिरा के देता है, जैसे यहाँ पे लिखा है ड्यू, तो ड्यू किसको बोलते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि 5000 रुपये आपका ड्यू है, 5000 रुपये आपका ड्यू है, तो इसका क्या मतलब है 5000 रुपये
मूलधन है या 5,000 रुपये अमाउंट है या 5,000 रुपये इंटरेस्ट है। देखो इंटरेस्ट तो नहीं होगा, मूलधन भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ड्यू मनी वो होता है, ड्यू मनी वो होता है जिसमें सारे के सारे ब्याज भी इंक्लूड कर दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ लास्ट डेट में इतना पैसा ड्यू है, तो इसका मतलब यह है कि जितना हमारा बेसिक पे था, यानी कि जो हमारा मूलधन था, उस मूलधन में जितना भी रेट लगेगा, रेट जोड़ जाड़ करके फाइनल जो पैसा बना है वो इतना बना है, और फाइनल ही पैसा क्या कहलाता है? अमाउंट कहलाता है अपना। ठीक, तो एक तरीके से यहाँ पे नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख लेना। अगर ड्यू लिखा है, यानी हिंदी में दे धनराशि लिखी होती है, दे धनराशि, तो इसका मतलब वो बात किसकी कर रहा है? वो अमाउंट की बात कर रहा है। अगर कहीं पे लोन लिखा होता है, लोन, LOAN, लोन, लोन को हिंदी में ऋण बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी, ये हमारी बात कर रहा होता है प्रिंसिपल का। अगर मान लेते हैं हमने लोन 1 लाख का लोन ले लिया, तो 1 लाख रुपए क्या हमारा अमाउंट हो गया? नहीं, हम जितना भी लोन लेते हैं उससे ज़्यादा चुकाते हैं। ठीक है, तो जो हमने लोन लिया है वो लोन एक तरीके से प्रिंसिपल की तरह काम करता है। ठीक है, वो उतना मनी है। लेकिन जब हम ड्यू कहेंगे तो ड्यू मतलब कि वो हमारा फाइनल अमाउंट की बात करेगा, इसका मतलब वो अमाउंट हो जाएगा। जो ड्यू लिखा होगा तो अमाउंट हो जाएगा, लोन लिखा होगा तो प्रिंसिपल हो जाएगा। क्योंकि लोन हमेशा प्रिंसिपल की तरह काम करता है, उस पर इंटरेस्ट नहीं लगा होता है, लोन पे इंटरेस्ट नहीं लगा होता है, वो बाद में लगेगा। ठीक है, लोन हो गया। और यही तो मेन बात है इसमें। अब देखो सवाल को करते हैं। यहाँ पर देखो ड्यू लिखा है, इसका मतलब ये चीज़ हमारा क्या है? ड्यू है तो अमाउंट है, तो ये हमारा अमाउंट है, ना प्रिंसिपल है ना इंटरेस्ट है, अमाउंट है। ठीक है, तो अमाउंट आपके सीधे सीधे दे रखा है, तो सीधे सीधे लिख देते हैं 47250। ये अमाउंट बराबर कितने साल का किस्त है? 3 साल। 1 साल में x रुपये बनता है, तो 3 साल में 3x बनेगा, प्लस x साल में ही ब्याज बनेगा, 5% का ब्याज हो गया। और 3 साल में 1 साल कम से लिया जाएगा, तो 2 + 1, यानी 3 साल का तो ब्याज लेंगे ही नहीं ना, 1 साल छोड़ करके लेते हैं, 0 0। ठीक, अब 2 1 3 हो गया, 3 3 × 5 = 15। ठीक, तो 15/100। अगर मैं काटना चाहूँ तो काट भी सकता हूँ, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 0, तो 3/20, 20 3 60, 63, 63 x/20 आ जाएगा, 60 63। ठीक, और ये आ जाएगा 47250। अगर मैं 63 से काट देता हूँ इसको, 3 से ही काट देता हूँ, 3 दूनी 6, 3 1 3, 3 1 3, 1 बचेगा, 3 5 15, 2 बचेगा, 3 7 21, 3 5 15, 0। 7 से काटता हूँ, 3 बार में जाएगा, 7 से काटा 2 बार में, 7 दूनी 14, 7 5 35, 0। 3 से फिर कटेगा, 3 7 21, 3 5 15, 750 होगा, 3000, 7 दूनी 14 1 15, 1500, यानी सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई होगा ना, ये 20 आके इधर गुणा होगा, तो 750 में 20 का गुणा करोगे, सी आ जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। देखो 10 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 11 माह में 1 रुपये किस्त का भुगतान किया जाना है, ब्याज की दर बताओ। देखो इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे कि एक मंथ में, एक मंथ का रेट % आ है, और मैंने कितने मंथ तक जमा किया है? 11 मंथ तक, तो 11 मंथ का रेट कितना हो जाएगा? ब्याज, यानी 11% इतना इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखते थे? अमाउंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे? 10 रुपये हमारा दे ही रखा है, तो 10 गुणे कितना? 11, R% बढ़ा के लिखना है। ठीक है, बढ़ा के लिखना है, तो बढ़ाने का क्या मतलब है? हम इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 11R/100। बढ़ाने का मतलब है 100 में जोड़ देना। ठीक है, एक चीज गड़बड़ हो गई, 11R, 11R%। सही है, सही है। 1 रुपये की किस्त के हिसाब से जमा करना है, तो देखो यहाँ पे करते क्या थे, ये तो सही है, 100 में ऐड करते थे। अगर मान लेते कि 20% बढ़ाना होता, 20% बढ़ाना होता तो हम कितने से बढ़ा करते? 120/100 से, है ना। 30% बढ़ाना होता तो 130/100। तो ये कैसे आ रहा है?
30% बढ़ाना है तो 30 का तो फ्रैक्शन हमने 30/100 ही लिखा है, लेकिन 100 में जोड़ते हैं, यानी कि 100 जो प्रिंसिपल है और ये बढ़ा हुआ अमाउंट, ये जोड़ेंगे तभी इतना आता है। और जब ये परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में है, जब हम 10 से गुणा कर देंगे तो पैसे में आ जाएगा। ये 10 क्या चीज़ है, ये प्रिंसिपल है, जब हम प्रिंसिपल से गुणा कर देंगे तो पैसे में आ जाएगा, और यही हमारा अमाउंट आ गया। ठीक, अब ये अमाउंट कितने के बराबर है, एक बार की किस्त 1 रुपया है तो 11 माह की किस्त तो 11 हो जाएगी। एक बार की किस्त 1 रुपये है तो 11 माह की किस्त 11 हो जाएगी। और 1 रुपये किस्त है, 8% रेट मान लो, कितना तक जमा किया, 11 माह तक जमा किया तो 10 तक होगा, 10, क्योंकि 11 एक माह तो पैसा ही नहीं आएगा ना, तो 10 से लेंगे, 10, 9, 8, 7, 1 तक बटे में 100। ठीक, इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000 प्लस ये तो कट जाएगा 11/8/10, और ये बराबर में आएगा 11। कुछ गड़बड़ हो रही, यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 है, 1 है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ फ्रैक्शन में है तो ये भी फ्रैक्शन में होगा ना, और फ्रैक्शन में 1 मतलब 100% होता है। जब इस तरह गुणा करेंगे तो 10 आएगा और 11/8/10, अब सही है, अब ये सही है। और ये बराबर में कितना आएगा, 11 प्लस, अब 1 से 10 तक जोड़ना है, nn+1 वाला फॉर्मूला लगा लो, nn+1/2। अगर ये नहीं करना चाहते तो एक तरीका और है मेरे पास, इस वाले एक में स्टार्टिंग वाले नंबर में 4 जोड़ो, 5 आएगा, और लास्ट में 5 चाहे तो लिख दो, यहाँ पे 10 लिखो, 10 × 11/2, ये 5 बार में गया 55 आंसर आ जाएगा। तो इस पूरे का सम 55 आ गया तो 55r/100 आएगा। ठीक, इस 11 में 10 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, मैं इधर मिटा रहा हूँ। ठीक, ये भी मिटा रहा हूँ, देखो ये बचेगा 1, और जब इसको माइनस करेंगे इधर ला करके तो कितना आ जाएगा, 1 0 बढ़ेगा 110, 110 में से 55 जाएगा तो 55 आएगा, 55r/100, और ये बराबर आएगा 1 के। ये 5 से काट दिया हमने, r बराबर कितना आ जाएगा, 20/11। ये मंथली था, हमने जो r जो माना था वो 1 मंथ का माना था, और जबकि ब्याज जो होता है 12 महीने का होता है, तो 12 से गुणा कर देता हूँ मैं, तो कितना देगा, 240/11, भाग कर देता हूँ 11 से, 11 दूनी 22। ठीक, फिर 11 × 11 9 बचेगा, 1/11 9.09, 9/11 81.81, यानी देखो डी ऑप्शन आ जाएगा।